हाय ट्रेडर्स। इस वीडियो का थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो कैंडल स्टिक पैटर्न है वो आजकल कारगर क्यों नहीं है। मतलब कि जब आप किसी बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न देख के बुलिश ट्रेड लेते हैं तो क्या होता है, स्टॉक चलने की बजाय गिरना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि स्टॉक बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करना स्टार्ट हो जाता है। तो उस बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो आजकल क्यों नहीं चलते हैं। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कैसे मैंने 1,20,000 रुपीज का यूज करके खुद से स्टॉक में कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया लाइव ट्रेडिंग करते वक्त। इस वीडियो को समझने के लिए ट्रेडर्स को कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानना जरूरी है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिनमें कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में और बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। जब किसी स्टॉक का चार्ट इस तरह का पैटर्न फॉर्म करता है, यानी कि माना जाता है कि अब यानी कि जो स्टॉक का प्राइस है ऊपर की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। और जब किसी स्टॉक का चार्ट इस तरह का पैटर्न बनाता है, यानी कि माना जाता है कि अब स्टॉक का प्राइस नीचे की डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। इस वीडियो को क्रिएट करने का कारण ये है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बावजूद भी स्टॉक बुलिश ट्रेंड में मूव होना नहीं स्टार्ट होता है। या तो स्टॉक सेम ही लेवल पे कंसोलिडेट होता रहता है या फिर वो नीचे की डायरेक्शन में मूव हो जाता है। और ये बहुत बार होता है और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ही होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बावजूद भी स्टॉक बुलिश नहीं होता है और बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बावजूद भी स्टॉक बेरिश क्यों नहीं होता है। और इसका कारण है कि जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ छेड़छाड़ करते हैं, कैंडलस्टिक के पैटर्न को मैनिपुलेट करते हैं अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग। जब बड़े ट्रेडर को स्टॉक का प्राइस ऊपर लेके जाना होता है तो वो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाते हैं, और जब बड़े ट्रेडर को किसी स्टॉक का प्राइस नीचे लेके आना होता है तो वो बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाते हैं। और जो बड़े ट्रेडर हैं इनके पास बहुत पैसा है तो ये क्या करते हैं, ये कैंडलस्टिक क्रिएट करते हैं ह्यूज वॉल्यूम के साथ। तो जब रिटेल इन्वेस्टर देखता है कि बेरिश या बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है स्टॉक में और वो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, तो ये बड़े ट्रेडर जो रिटेल ट्रेडर ने ट्रेड लिया है उसके रिवर्स ट्रेडिंग करते हैं। जिससे क्या होता है, जो रिटेल ट्रेडर ने स्टॉप लॉसेस सेट किए होते हैं वो सारे के सारे हिट हो जाते हैं, प्लस कुछ रिटेल ट्रेडर्स को जिन्होंने स्टॉप लॉसेस सेट नहीं किए होते ह्यूज लॉसेस बुक करने पड़ते हैं। और जैसे कि आप सब जानते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में एक बंदे का लॉस दूसरे बंदे के प्रॉफिट के बराबर होता है। तो इस केस में क्या हो रहा है, कई छोटे स्मॉल ट्रेडर का लॉस बिग ट्रेडर के प्रॉफिट के बराबर होता है। इसीलिए जो बड़े ट्रेडर हैं वो इन कैंडलस्टिक पैटर्न को बनाते हैं और उनको मैनिपुलेट करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं उनके साथ, पैटर्न के साथ, ताकि वो ह्यूज प्रॉफिट बुक कर सके। और जो रिटेल ट्रेडर होता है, छोटा ट्रेडर होता है, उसको ह्यूज लॉसेस होते हैं। अब देखते हैं बड़े ट्रेडर कैंडलस्टिक पैटर्न को कैसे मैनिपुलेट करते हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे मैंने 1,20,000 रुपीज का यूज करके कैंडलस्टिक क्रिएट करी और प्रॉफिट बुक करा। सिमिलर वे में जो बड़ा ट्रेडर होता है तो वो मल्टीपल कैंडलस्टिक बना सकता है, वो पूरा कैंडलस्टिक पैटर्न बना सकता है अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग, क्योंकि उनके पास पैसे की ह्यूज पावर है। चलिए अब देखते हैं मैंने कैसे कैंडलस्टिक बनाए। ये बिग ब्लॉक शेयर का चार्ट है 16 अगस्त 2024 का, और ये जो ट्रेड की इंफॉर्मेशन है, जो मैंने ट्रेड्स लिए टाइम के साथ वो मेंशन्ड है। पहला जो ट्रेड मैंने लिया 949 पे और मैंने 231 शेयर सेल कर दिए। तो ये जो आप कैंडल देख रहे हैं, जब मैंने सेलिंग करी तो ये बेरिश कैंडल बनी। और इस ट्रेड में आप चीज नोटिस करेंगे कि जब मैंने ट्रेड प्लेस करा था वो करंट प्राइस से काफी नीचे का प्लेस करा था, 244.3 पे करा था, कि मेरा जो ऑर्डर था वो उससे हायर प्राइस पे एग्जीक्यूट हो गया था, 244.35 पैसे पे एग्जीक्यूट हो गया था। क्योंकि मैंने ट्रेड जो प्लेस करा था वो करंट प्राइस से काफी नीचे का प्लेस करा था, इसीलिए ह्यूज बेरिश कैंडल बनी। और जब मैं बिग ब्लॉक शेयर में ट्रेड कर रहा था तो उस समय मेरे अलावा कोई और ट्रेडर भी था जो इस स्टॉक में ट्रेड कर रहा था, और ये जो पहली वाली बेरिश कैंडल बनी ये मेरे सेलिंग की वजह से बनी। और जो दूसरी आपको बेरिश कैंडल दिख रही है ये दूसरा जो ट्रेडर था उसने सेलिंग करी, उसके वजह से बनी। फिर जो दूसरी मैंने सेलिंग करी वो 956 पे करी, और ये मैंने सेलिंग 242.5 पे करी, और 260 शेयर मैंने सेल करे। और ये जो सेलिंग ऑर्डर प्लेस करा था वो भी करंट प्राइस से काफी नीचे के पास प्लेस करा था, और इसकी वजह से भी एक ह्यूज बेरिश कैंडल बनी। उसके बाद जो दूसरा ट्रेडर था उसने भी ह्यूज अमाउंट में सेलिंग करी, तो उससे नेक्स्ट वाली जो आप बड़ी वाली कैंडल देख रहे हैं बेरिश कैंडल, वो सेकंड ट्रेडर की वजह से बनी। मैं इस स्टॉक में और सेलिंग करना चाहता था, तो जब मैंने 10:01 पे
मार्केट की डेप्थ चेक करी इस पॉइंट पे, तब मैंने चेक करा कि मार्केट डेप्थ में किसी ट्रेडर ने 1000 क्वांटिटी का बाय ऑर्डर प्लेस करा हुआ था 241 पे। तो फिर मैंने इस पॉइंट पे और सेलिंग ना करने का डिसाइड करा। मैंने डिसाइड करा कि मैं स्टॉक को वॉच करूंगा, अगर ये 1000 क्वांटिटी जो 241 रुपीज पे प्लेस्ड है वो एग्जीक्यूट हो जाती है लोअर लेवल पे, तब मैं इस स्टॉक में और सेलिंग करूंगा। मैंने इस स्टॉक को वॉच करा अगले 10 मिनट तक, तो मैंने ऑब्जर्व करा 10:11 पे जो क्वांटिटी 241 पे प्लेस्ड थी वो एग्जीक्यूट होगी हायर प्राइस पे 241.85 पैसे पे। यानी कि जो बंदा 1000 क्वांटिटी 241 पे बाय करने को रेडी था उसने हायर प्राइस पे आके बाय कर लिया 1000 क्वांटिटी को। और फिर मैंने 10:30 पे ऑब्जर्व करा कि दूसरे ट्रेडर ने 250 क्वांटिटी परचेज करी की वजह से शार्प इंक्रीज आया स्टॉक के प्राइस में। तो फिर मैंने इस पॉइंट पे डिसाइड करा कि मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा। और जब मैंने प्रॉफिट बुक करा तो जो मैंने 491 स्टॉक सेल करे थे वो मैंने 1050 पे आके 491 स्टॉक बाय कर लिए, क्योंकि मैंने ऑर्डर हायर प्राइस पे प्लेस करा हुआ था करंट प्राइस से। तो उसके वजह से ये ह्यूज बुलिश कैंडल बनी। ये बिग ब्लॉक शेयर का 1 मिनट कैंडल स्टिक चार्ट है और इस शेयर में मैं बेरिश कैंडल और बुलिश कैंडल इसलिए बना पाया क्योंकि इस स्टॉक में कम वॉल्यूम ट्रेड हो रही थी। लेकिन जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं उनके पास बहुत पैसा होता है, तो उनके लिए कैंडल स्टिक पैटर्न बनाना कोई बड़ी बात नहीं होते। वो इजिली बेरिश या बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बना सकते हैं। आइडली ये जो स्टॉक था ये बेरिश ट्रेंड में था और इसको इस डायरेक्शन में जाना था, लेकिन इस पॉइंट पे जो दो बुलिश कैंडल स्टिक बनी, एक मेरी वजह से और एक जो दूसरे ट्रेडर की वजह से, इस स्टॉक ने बेरिश ट्रेंड को ब्रेक कर दिया और स्टॉक बुलिश ट्रेंड में ट्रेड होना स्टार्ट हो गया। अब ये तो मैंने बता दिया कि कैसे मैंने कैंडल स्टिक बनाई बिग ब्लॉक शेयर में 16 अगस्त को। तो जो छोटे ट्रेडर्स हैं, रिटेल ट्रेडर हैं, वो कैसे बच सकते हैं ऐसी स्टॉक मैनिपुलेशन से। तो मेरी छोटे ट्रेडर या रिटेल ट्रेडर से को यही सजेशन रहेगा, अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है तो उन स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेड कीजिए जिनमें ह्यूज वॉल्यूम होती है, क्योंकि जिस स्टॉक में ह्यूज वॉल्यूम होती है उस स्टॉक को मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं होता। तो अगर आप छोटे इन्वेस्टर हैं, रिटेल ट्रेडर हैं, तो आपको उन स्टॉक में इंट्राडे ट्रेड करना चाहिए जिनमें हाई वॉल्यूम है। अब बात कर लेते हैं रिटेल इन्वेस्टर जो हैं वो पैसे गवाते क्यों हैं। उसका मेन कारण है साइकोलॉजी। जो छोटा ट्रेडर और बड़े ट्रेडर की सोचनी में बहुत डिफरेंस है। ये जो सोच है रिटेल ट्रेडर और बड़े ट्रेडर की, इसमें काफी डिफरेंस है। इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जो बड़ा ट्रेडर है और छोटा ट्रेडर है, दोनों के पास सेम ही इंफॉर्मेशन है स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग। दोनों ने ही ट्रेडर्स ने, बड़े ट्रेडर और छोटे ट्रेडर ने सेम ही कैंडल स्टिक पैटर्न पड़े हुए हैं। सेम ही कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में पता है कि ये वाला कैंडल स्टिक पैटर्न बुलिश के लिए है और ये वाला कैंडल स्टिक पैटर्न बेरिश के लिए है। और जो ट्रेडर्स हैं, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, वो सेम ही मेथड का यूज करते हैं स्टॉप लॉस कैलकुलेट करने के लिए। तो डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस यहाँ पे है कि जो बड़ा ट्रेडर है वो कैंडल स्टिक पैटर्न बनाता है। अगर उसको स्टॉक प्राइस इंक्रीज करना है तो वो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, और अगर बड़ा ट्रेडर चाहता है कि स्टॉक का प्राइस गिरे तो वो बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है। और जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, छोटे ट्रेडर्स होते हैं, वो जैसा कैंडलस्टिक पैटर्न बड़े ट्रेडर ने बनाया है उसको फॉलो करते हैं। तो इसका बेनिफिट बड़े ट्रेडर को मिलता है। जो बड़ा ट्रेडर है वो ही कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है जो वो चाहता है कि जो छोटे ट्रेडर हैं वो उस पैटर्न को फॉलो करें। और जब रिटेल ट्रेडर्स उस कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं तो जो बड़ा ट्रेडर है रिवर्स डायरेक्शन में ट्रेड करके ह्यूज प्रॉफिट बुक कर लेता है, और जो रिटेल ट्रेडर है उसको ह्यूज अमाउंट में लॉस हो जाता है। और जो दूसरा कारण है वो रिटेल ट्रेडर स्टॉप लॉस लगाते हैं ताकि उनको भारी नुकसान ना हो जाए, और जबकि जो बड़े ट्रेडर हैं वो उन स्टॉप लॉसेस को ब्रेक करते हैं ताकि उनको आसानी से ह्यूज मनी बन सके। जो बड़े ट्रेडर हैं और जो छोटे ट्रेडर हैं दोनों को सेम ही रूल्स पता है कि कैसे स्टॉप लॉस प्राइस कैलकुलेट किया जाता है। इस चीज को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, और इस चैनल पे जो भी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग वो मैं इंस्टेंटली पेस्ट कर देता हूँ। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप मुझसे कोई डायरेक्टली क्वेश्चन पूछना भी चाहते हैं।